तो हे गाइस, ये मेरी पहली खुद की बनाई हुई साइफाई स्टोरी है। आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये कहानी झारखंड की तेमड़ा घाटी की है। क्रिस अपनी माँ को बोलता है, माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। माँ बोलती है, जाओ पर रात होने से पहले आ जाना। क्रिस एक 12 साल का बच्चा होता है। वो शाम के टाइम में रोज अकेले ही खेलता था, क्योंकि उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बाजार में घर खरीद सके। इसलिए वो बाजार से दूर एक सुनसान जगह पर रहते थे। क्रिस के घर से कुछ ही दूर एक पुराना पेड़ था, जिस पर वो चढ़कर खेला करता था और रात होने से पहले घर आकर अपना होमवर्क कर सुबह स्कूल के लिए निकल जाता था। फिर स्कूल से ट्यूशन जाकर फिर घर आता था। उसकी वैसे ही लाइफ थी जैसे हम इंडियन की स्कूल लाइफ होती है। शाम के टाइम में थोड़ा वक्त मिल जाता तो वो खेलने भी चला जाता। ऐसे ही कुछ दिन देखते देखते बीत जाते हैं। एक दिन क्रिस शाम के टाइम पर उसी पुराने पेड़ के पास खेलने जाता है, पर उसे वो पेड़ वहां पर दिखता नहीं है, मानो वहां पर कोई पेड़ कभी से था ही नहीं। वो एक पास वाली आंटी के पास जाता है, जो कल ही गांव से आई थी। उनसे पूछता है, आंटी आंटी वहां पर एक पेड़ था ना, वो कहाँ गया? आंटी बोलती है, बेटा वहां पर कोई पेड़ कभी से था ही नहीं। क्रिस बोलता है, नहीं आंटी, मैं उस पर रोज खेला करता था। आंटी बोलती है, बेटा हम यहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं, हमने तो कभी वहाँ पर कोई पेड़ देखा ही नहीं। क्रिस निराश होकर घर चला जाता है और अपनी मम्मी को सब कुछ बताता है। उसकी मम्मी उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ये तो बच्चा है, किसी और पेड़ को वो पेड़ समझ रहा होगा। क्रिस की माँ रात को टीवी देख रही होती है। उसमें न्यूज़ आती है, बिहार के डॉक्टर मानस बिहारी ने एक थ्योरी दुनिया के सामने रखी है, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। इनकी थ्योरी के अनुसार अर्थ के बहुत से कॉपी हैं, बल्कि यूनिवर्स के बहुत से कॉपी एग्जिस्ट करते हैं। थ्योरी के अनुसार हर यूनिवर्स में छोटी छोटी चीज़ें में अंतर भी हो सकती है। उनका कहना है, अभी पहली बार हमारा संपर्क एक दूसरे अर्थ से भी हुआ था। भले ये कुछ समय का था और बहुत ही छोटा था कि किसी को पता भी नहीं चला, और इस बात की उनके पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। ये पूरी न्यूज़ क्रिस दूसरे रूम से सुन रहा होता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो एक पैरेलल अर्थ इंसिडेंट थी। वो इस बात से बहुत खुश होता है कि उसने जो देखा था वो एक भ्रम नहीं था। इस बात के कुछ दिन बीत जाते हैं। वो स्कूल से घर आ रहा होता है, तभी उसे वही पुराना पेड़ दोबारा दिखता है। वो सोचता है, मैं धोखा नहीं खा सकता, ये वही पेड़ है। पर उसके पास ज़्यादा समय नहीं था उसे नज़दीक से देखने का, क्योंकि उसे ट्यूशन भी जाना था। रात के समय में खाना खाकर वो अपने रूम में जाकर सोचता है कि वो वही पेड़ था जो कुछ समय पहले गायब हुआ था। अगर मैं इसके जरिए पैरेलल अर्थ पर ट्रैवल कर पाऊँ, फिर मैं पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को कंप्लीट कर पाऊँगा। उसके लिए मैं उस पेड़ के अंदर बैठ जाऊँगा, तो वो पेड़ गायब होकर दूसरे अर्थ पर चला जाएगा। वो वैसा ही करता है। वो 10:30 होने से पहले अपने रूम की खिड़की खोलकर कूद जाता है। वो पेड़ उसके स्कूल वाले रास्ते में ही पड़ता है। उस पुराने पेड़ में एक छेद होता है, मानो किसी जानवर ने बनाया हो। वो छेद के अंदर जाकर बैठ जाता है। टाइम 10:30 होते हैं। बैठे बैठे वो बोर होने लगता है। समय 12 बज जाते हैं और उसे सुबह स्कूल भी जाना होता है। तो वो उस पेड़ से निकलकर घर चला जाता है, क्योंकि उसे सुबह जल्दी स्कूल भी जाना होता है। वो अपने बेड पर सो जाता है। सुबह होते ही वो स्कूल के लिए रेडी होता है। तभी वो देखता है उसकी बेड का बेडशीट चेंज होता है। वो सोचता है कि मम्मी ने चेंज किया होगा, मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। वो नाश्ते के लिए जाता है। क्रिस की मम्मी उसके लिए कुकी बनाकर देती है। वो बोलता है, ऐसे कुकी तो दादी बनाया करती थी। उसकी मम्मी बोलती है, उन्होंने तो मुझे सिखाया है। क्रिस मन में बोलता है, मम्मी को तो मैंने बनाने के लिए बहुत बार बोला, पर उन्होंने तो ये कहकर मुझे मना कर दिया कि उन्हें ये बनाना नहीं आता, तो आज उन्होंने ये कैसे बना लिया। वो खाकर स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में वही पेड़ वहीं पर उसे दिखता है। वो सोचता है, मैं दूसरे अर्थ पर ट्रैवल नहीं कर पाया। ये सोचकर वो स्कूल के लिए चला जाता है। स्कूल में ज्योग्राफी की क्लास में कंट्री के प्रेसिडेंट के नाम याद करके सुनाने थे। वो कंट्री के मैप को देखकर बोलता है, रसिया और यूक्रेन तो अलग कंट्री हैं, पर इस मैप में रसिया और यूक्रेन कभी अलग हुए ही नहीं। भारत और पाकिस्तान कभी अलग हुए ही नहीं, और भारत वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट जीडीपी कंट्री है। कुछ कुछ कंट्री के प्रेसिडेंट के नाम भी अलग हैं। ज्योग्राफी क्लास के बाद जब लंच हुआ, सारे फ्रेंड एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। क्रिस बोलता है, राहुल पोहे तो शेयर करना। राघव बोलता है,
कौन राहुल? मैं राघव हूँ। मेरा नाम भूल गया क्या तू? स्कूल के बाद वो घर जाता है। ट्यूशन की छुट्टी होती है। घर जाकर वो समझ जाता है कि जिस अर्थ पर वो है वो उसका असली घर नहीं है। वो कुछ दिन वहीं पर रहकर उस अर्थ को एनालाइज करने का फैसला करता है। कुछ दिन वहाँ पर रहने के बाद वो सोचता है अब मुझे अपने असली घर जाना चाहिए। वो जाने के लिए उसी दिन का समय याद करता है। समय रात के 10:30 बजे, दिन 6 फरवरी। पर अब तो वो समय बीत गया। उसे 1 साल तक उसी दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल बीत जाते हैं। दिन 6 फरवरी। सुबह वो स्कूल जाता है। उसे अपने असली घर पर जाने की खुशी भी होती है और इस अर्थ को छोड़ने का दुख भी होता है, क्योंकि कुछ दोस्तों का स्वभाव में भी अंतर था। जैसे मोहित उसे असली अर्थ पर मारा करता था, वो यहाँ पे वो उसका फ्रेंड है। और जो कुकी उसे बहुत पसंद थी, उसकी माँ को बनाना यहाँ पर आता है। वो स्कूल से ट्यूशन जाकर अपने घर जाता है। वो 10:30 होने से पहले अपने रूम की खिड़की खोलकर कूद जाता है, फिर उसी पेड़ के छेद में बैठ जाता है और ठीक 12 बजे उसमें से निकलकर वो अपने घर चला जाता है। सुबह वो अपने बेड की बेडशीट को वैसा ही पाता है जैसे पहले था। उसकी मम्मी ने नाश्ते के लिए वही कुकीज़ बनाया था जो उसकी दादी बनाया करती थी। वो समझ जाता है कि वो अपने असली घर पर टेलीपोर्ट नहीं हो पाया। वो घर पर बैठे बैठे ये सोचता है कि उसने कल रात में क्या गलती की थी कि वो अपने असली अर्थ पर पहुंच नहीं पाया। फिर उसको याद आता है डॉक्टर मानस एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे, पर उसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। क्रिस अब एक इसरो का ग्रेट साइंटिस्ट और उसके साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेसर भी बन चुका था, और वो ऐसे तरीके पे स्टडी कर रहा था जिससे वो अपने असली अर्थ पर जा सके। थोड़ा वो उसमें कामयाब भी हो गया। हम 3 दिन पहले की सीन को देखते हैं। क्रिस जिस दिन टेलीपोर्ट होकर इस अर्थ पर आया था, उस दिन के प्लेनेट की पोजीशन को स्टडी करते करते उसे पता चलता है कि उसी दिन ठीक 12 बजे 3 प्लेनेट जुपिटर, मरकरी और वीनस मिलकर एक ट्रायंगल निर्माण कर रहे थे, और शायद ऐसा उस अर्थ पर भी हुआ हो जिससे वो दोनों अर्थ एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे। वो ट्रायंगल का एंगल उसी पेड़ पर जा रहा था, इसलिए वो टेलीपोर्ट हुआ। हम प्रेजेंट में देखते हैं क्रिस अपने टेलीस्कोप से प्लैनेटरी पोजीशन को दोबारा स्टडी कर रहा होता है। वो इस बात को नोटिस करता है ठीक 4 मंथ के बाद ये दोबारा तीनों प्लैनेट मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे। वो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल से एंगल का पता लगाता है। वो ठीक साउथ अफ्रीका के नेशनल जूलॉजिकल जू में एक शेर के पिंजरे पर बन रहा है। अब ये जानना है कि वहाँ से कौन सी चीज़ टेलीपोर्ट होगी। 4 मंथ होने के कुछ ही दिन पहले वो एक सूटकेस में अपना कुछ सामान पैक कर लेता है। साउथ अफ्रीका की फ्लाइट पकड़कर वो साउथ अफ्रीका भी पहुंच जाता है। कुछ 2-3 घंटे के ट्रैवल करने के बाद वो नेशनल जू भी पहुंच जाता है। प्लेनेट अपने नक्षत्र बदल कर ठीक 12 बजे शेर के पिंजरे में से कुछ टेलीपोर्ट होगा, पर गार्ड पिंजरे के अंदर क्रिस को नहीं जाने देगा। वो गार्ड से बात कर उसे कुछ पैसा पकड़ा कर पिंजरे में चला जाता है। टाइम 11:50 होते हैं। तभी क्रिस समझ जाता है 12 बजे ये सामने वाला पत्थर ही टेलीपोर्ट होगा। वो जल्द ही उस पत्थर पर अपना पैर रखकर खड़ा हो जाता है। उसकी पैरों की आहट से शेर उठकर उसकी तरफ दहाड़े मारते हुए उसके पास जाता है और उसके पैर को चाटने लगता है। क्रिस की हालत तो बहुत ही खराब हो जाती है। तभी 12 बज जाते हैं। वो पत्थर के साथ वो भी टेलीपोर्ट हो जाता है। बस अंतर इतना ही होता है, वो शेर का नहीं हिरन का पिंजरा होता है। वो पिंजरे से निकलकर वर्ल्ड मैप गूगल करके देखता है। उसे तसल्ली होती है कि ये उसकी असली दुनिया है। फिर वो फ्लाइट पकड़कर इंडिया में जाता है। सबसे पहले वो अपनी माँ से मिलकर उन्हें सब कुछ बताता है, पर उसकी माँ ये समझ रही थी कि ये मजाक कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही क्रिस से उनकी बात हुई थी। क्रिस बताता है वो जिससे आपकी बात हुई थी वो पैरेलल अर्थ का क्रिस था। वो पैरेलल अर्थ के कुछ सबूत उन्हें भी दिखाता है। फिर उन्हें भी पहले की बात याद आती है जब बचपन में क्रिस ने पेड़ गायब होने की बात बताई थी और उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया था। क्रिस कुछ दिन के बाद बिहार जाता है और डॉक्टर मानस बिहारी से मिलता है। उन्हें सारी बात और सारे सबूत उन्हें बताता है। बाद में वो दोनों मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस थ्योरी को कंप्लीट करते हैं और इसका सबूत दुनिया को दिखाते हैं। डॉक्टर मानस बिहारी और क्रिस को इस खोज के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। फिर क्रिस को इसरो की तरफ से जॉब ऑफर भी मिलती है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।